आज 31 जुलाई दिन है शुक्रवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के हाइलाइट्स फिर खबरों को विस्तार से बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेयरी शुरू करने पर सरकार दे रही है 31.25 लाख रुपए तक की सब्सिडी। यूपी बीईओ भर्ती का रास्ता साफ। बीएड योग्यता पर शासन ने खत्म किया भ्रम। ग्रेटर नोएडा में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का मौका। स्पोर्ट्स कोटा से 49 पदों पर होगी सीधी भर्ती। कांवड़ यात्रा। यूपी के कई जिलों में रूट डायवर्जन लागू। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लखनऊ में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी। विधायक ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। डेयरी शुरू करने पर सरकार दे रही है 31.25 लाख रुपए तक की सब्सिडी। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत 25 दुधारू गायों की डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए सरकार निर्धारित परियोजना लागत पर 50% तक की सब्सिडी देती है। योजना के तहत अधिकतम 31.25 लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकता है, जिससे किसानों को आधुनिक डेयरी शुरू करने में आर्थिक सहयोग मिलता है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके पास कम से कम 3 वर्ष का गाय पालन का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। इसके अलावा डेयरी स्थापित करने के लिए न्यूनतम 0.5 एकड़ भूमि तथा हरे चारे की व्यवस्था के लिए 1.5 एकड़ भूमि होना जरूरी है। सभी दुधारू गायों की ईयर टैगिंग भी अनिवार्य है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार से लिंक मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इच्छुक किसान संबंधित पशुपालन विभाग या फिर सरकार द्वारा निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यूपी बीईओ भर्ती का रास्ता साफ। बीएड योग्यता पर शासन ने खत्म किया भ्रम। उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने लंबे समय से चल रहे शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवाद को समाप्त करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बीएड के समकक्ष कोई अन्य पाठ्यक्रम मान्य नहीं होगा। इस संबंध में विशेष सचिव की ओर से आदेश जारी किए जाने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले आरक्षण और रिक्त पदों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी को भेजा जाएगा। प्रदेश में वर्तमान समय में खंड शिक्षा अधिकारियों के 1031 स्वीकृत पदों से 350 से अधिक पद खाली हैं। हाल ही में 164 बीईओ के बीएसए और समकक्ष पदों पर पदोन्नत होने के बाद रिक्तियों की संख्या और बढ़ गई है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इससे पहले नियमावली में संशोधन न होने के कारण भर्ती। गौरतलब है कि वर्ष 2019 की बीईओ भर्ती में 309 पदों के लिए 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ग्रेटर नोएडा में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का मौका। स्पोर्ट्स कोटा से 49 पदों पर होगी सीधी भर्ती। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 49 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें सहायक प्रबंधक, वरिष्ठ सहायक स्टेनोग्राफर, लिपिक और अन्य विभिन्न पद शामिल हैं। भर्ती पूरी तरीके से स्पोर्ट्स कोटा के तहत होगी, जिसके लिए केवल वे खिलाड़ी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित पद के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता भी पूरी करनी होगी। चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों की खेल उपलब्धियों के साथ साथ दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन कर सकता है। इस पहल का उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी सेवा का अवसर देने के साथ साथ खेलों को बढ़ावा देना भी है। कांवड़ यात्रा। यूपी के कई जिलों में रूट डायवर्जन लागू। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सावन माह के साथ शुरू हुई कांवड़ यात्रा 2026 को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, शामली और अन्य कई जिलों में रूट डायवर्जन लागू किया गया है। भारी वाहनों के साथ साथ कई मार्गों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही भी प्रतिबंधित या फिर डायवर्ट की गई है, ताकि कांवड़ियों की यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित हो सके। पुलिस ने लोगों से यात्रा पर निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी देखने और वैकल्पिक मार्गों का यूज करने की अपील की है। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा मेडिकल टीमों, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और राहत दलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और आम नागरिकों से
सहयोग करने तथा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। लखनऊ में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी, विधायक ने रेल मंत्री को लिखा है पत्र। लखनऊ के मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जानकीपुरम रेलवे स्टेशन करने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा है। उनका तर्क है कि यह रेलवे स्टेशन जानकीपुरम क्षेत्र के अधिक निकट स्थित है, जबकि मोहिबुल्लापुर नाम से यात्रियों को अक्सर भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। नाम बदलने से यात्रियों को स्टेशन की पहचान करने में आसानी होगी और क्षेत्र की वास्तविक भौगोलिक पहचान भी सामने आएगी। विधायक ने अपने प्रस्ताव में यह भी कहा कि जानकीपुरम लखनऊ का तेजी से विकसित हो रहा प्रमुख आवासीय इलाका है और बड़ी संख्या में लोग इसी स्टेशन का यूज करते हैं। ऐसे में स्टेशन का नाम बदलकर जानकीपुरम रेलवे स्टेशन किए जाने से स्थानीय लोगों की लंबी समय से चली आ रही मांग भी पूरी होगी। फिलहाल इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय रेलवे और केंद्र सरकार के स्तर पर ही लिया जाना बाकी है। यूपी सहायक शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव, अब एकेडमिक मेरिट नहीं, नई परीक्षा प्रणाली से होगा चयन। उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली नई सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। नई भर्ती प्रक्रिया में अब केवल शैक्षणिक अंकों के आधार पर चयन नहीं होगा, बल्कि लिखित परीक्षा को अधिक महत्व दिया जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्य केवल न्यूनतम पात्रता के रूप में मानी जाएगी, जबकि अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट से किया जाएगा। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। बताया जा रहा है कि नई परीक्षा प्रणाली में विषय ज्ञान, शिक्षण क्षमता और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती नियमावली में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर रहा है, जिसके बाद नए नियमों के तहत भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। लंबे समय से अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और नियमावली में बदलाव के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। यूपी में काम करने वाले एमपी के मतदाताओं को मिलेगा पेड लीव, मतदान के लिए बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के वे मतदाता जो उत्तर प्रदेश में नौकरी या फिर काम करते हैं, उन्हें मतदान के लिए संवैतनिक यानी कि पेड अवकाश दिया जाएगा, ताकि वे अपने गृह राज्य जाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सके। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिन कर्मचारियों का नाम मध्य प्रदेश की मतदाता सूची में दर्ज है और उन्हें मतदान करना है, उन्हें चुनाव के लिए वेतन सहित छुट्टी देने की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता केवल नौकरी या कार्यस्थल की वजह से अपने मताधिकार का उपयोग करने से वंचित न रहे। निर्देशों के अनुसार संबंधित स्थानों और नियोक्ताओं को कर्मचारियों को मतदान के लिए आवश्यक अवकाश देना होगा। यदि कोई नियोक्ता बिना उचित कारण के इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। निर्वाचन आयोग ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों से मतदान प्रतिशत बढ़ाने और कर्मचारियों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने में सहयोग करने की अपील की है। यूपी में ग्रामीण जलापूर्ति को मिलेगी नई रफ्तार, योगी सरकार ने नियुक्त किए हैं 2 नॉलेज पार्टनर। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश जल निगम के लिए 2 नॉलेज पार्टनर नियुक्त किए हैं, जो जल जीवन मिशन और अन्य ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। यह नॉलेज पार्टनर परियोजना की योजना तैयार करने, उनकी निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण, क्षमता विकास और आधुनिक तकनीकों के उपयोग में सहयोग करेंगे। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और टिकाऊ बनाना है, ताकि हर गांव तक सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को लंबे समय तक बेहतर जलापूर्ति सेवाओं का लाभ मिल सके। छात्र आंदोलनों को भड़काने वालों पर सीएम योगी का हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र आंदोलन को भड़काने वालों और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ ताकतें युवाओं और छात्रों को गुमराह कर समाज में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति ने हमेशा सभी वर्गों और समुदाय को संरक्षण दिया है, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व भारतीय परंपराओं, संस्कृति और मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से ऐसी ताकतों के प्रति सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि राष्ट्र और समाज के हित जो है वो सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हाल के छात्र आंदोलनों के पीछे भी ऐसी शक्तियां एक्टिव हैं जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहती हैं। उन्होंने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि संस्कृति की पहचान है तथा मजबूत संस्कार और पारिवारिक मूल्य ही समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।